नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया प्रमुख और मैं हूं आपके साथ साक्षी। क्या शिक्षा का अधिकार यानी कि आरटीई का मकसद अधूरा रह रहा है? इंदौर में हजारों सीटें खाली होने के बावजूद नए बच्चों के लिए रजिस्ट्रेशन बंद कर दिए गए हैं। करीब 9,000 सीटों में से पहले राउंड में सिर्फ 4,426 बच्चों ने ही एडमिशन लिया, लेकिन अभी भी 4500 से ज्यादा सीटें खाली पड़ी हैं। तो सवाल उठता है, जब सीटें खाली हैं तो जरूरतमंद बच्चों को नया मौका क्यों नहीं दिया जा रहा है? देखिए नितिन लाहुरी की यह खास एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इंदौर में शिक्षा का अधिकार यानी आरटीई को लेकर एक बार फिर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। निजी स्कूलों में गरीब और जरूरतमंद बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने के उद्देश्य से शुरू की गई इस योजना में इस बार हजारों सीटें खाली रह गई है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि नए रजिस्ट्रेशन की अनुमति नहीं दी गई है। अब पहले आपको आंकड़े समझाते हैं। जिले के करीब 1148 स्कूलों में कुल 9,029 सीटें आरक्षित थी। इनमें से पहले चरण में 5,417 बच्चों को सीट अलॉट हुई, लेकिन स्कूलों में रिपोर्टिंग सिर्फ 4,426 बच्चों ने ही की, यानी करीब 4,600 सीटें अब भी खाली है। अब यहीं से सवाल खड़ा होता है, जब इतनी बड़ी संख्या में सीटें खाली है तो फिर नए जरूरतमंद बच्चों को मौका क्यों नहीं दिया जा रहा है? दरअसल राज्य शिक्षा केंद्र ने दूसरे चरण को शेड्यूल जारी तो कर दिया है, लेकिन इस बार नए रजिस्ट्रेशन की अनुमति नहीं दी गई। मतलब अब सिर्फ वही पेरेंट्स चॉइस फीलिंग कर पाएंगे जिन्होंने पहले से आवेदन किया था। विभाग के अनुसार जिन बच्चों को पहले चरण में स्कूल नहीं मिला वे 16 मई तक अपनी स्कूल चॉइस अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद 20 मई को दूसरी लॉटरी खोली जाएगी, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और कहानी कहती है। शहर के कई बड़े और नामी स्कूलों की सीटें पहले ही भर चुकी है, जबकि छोटे और मध्यम स्कूलों में हजारों सीटें अब भी खाली पड़ी है। यानी सीटें तो है, लेकिन हर बच्चे तक मौका नहीं पहुंच पा रहा। इधर कई अभिभावकों में नाराजगी भी देखने को मिल रही है। उनका कहना है कि अगर हजारों सीटें खाली है तो सरकार को नए आवेदन लेने चाहिए, ताकि जरूरतमंद बच्चों को बेहतर शिक्षा का मौका मिल सके। पिछले वर्षों के आंकड़े भी कुछ ऐसे ही संकेत देते हैं, जहां कई सीटें अलॉट होने के बाद भी खाली रह गई और कई बच्चों ने रिपोर्टिंग ही नहीं की। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या आरटीई की खाली सीटों पर नए बच्चों को फिर से मौका मिलना चाहिए? क्या सिस्टम में बदलाव की जरूरत है, ताकि कोई सीट खाली ना रहे और कोई बच्चा शिक्षा के अधिकार से वंचित ना हो? आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। आगे जो आंकड़ा हम बताने जा रहे हैं वो पेरेंट्स को हैरान कर सकता है, लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी है। अब जरा ये आंकड़े देखिए।